शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का आखिर यही निशा होगा। 26 जनवरी 2022 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है गणतंत्र दिवस। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह साइंस का है, जिसमें मैं कराऊंगा आपको उपकरण और उनके उपयोग। जैसे भूकंप मापी यंत्र है वह कौन सा है, ऊष्मा की माप की यूनिट कौन सी है, फेथोमीटर किसे कहते हैं, वायु की गति मापने वाले यंत्र को क्या नाम है। ऐसे ही हम शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है फेथोमीटर। फेथोमीटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो फेथोमीटर का जो उपयोग है वह समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। समुद्री गहराई मापने के लिए फेथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि फेथोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। समुद्र की जो गहराई होती है उस मापने के लिए किया जाता है। लेकिन समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर कोई भी वस्तु है, जहाँ कोई जहाज डूब जाता है, जहाँ कोई किश्ती डूब जाती है, तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या जाता है, सोनार का। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है झूठ का पता लगाने के लिए। कई बार लोग झूठ बोलते हैं ना, है ना। तो झूठ का पता लगाने के लिए झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताएं। किस यंत्र यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए, बोलो। तो पॉलीग्राम का प्रयोग किया जाता है। किसका? पॉलीग्राम का प्रयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर का प्रयोग। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग है बताओ किस लिए किया जाता है। तो वायुमंडल दाब के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किसका? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात करने के लिए बस यानी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं। रेलवे के एग्जाम में तो जहाँ से क्वेश्चन पक्के आते हैं। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। कौन सा क्वेश्चन है भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है बताओ। भूकंप मापी जो यंत्र है वह है सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ है। कौन सा है? सिस्मोग्राफ है भूकंप मापी यंत्र।
नेक्स्ट है ऊष्मा की यूनिट कौन सी है। नेक्स्ट है ऊष्मा की यूनिट बताओ, ऊष्मा की यूनिट कौन सी है। तो ऊष्मा की यूनिट है जूल। कौन सी है? जूल। ऊष्मा की यूनिट कौन सी है? जूल है। हाँ बताओ जूल है। हवा में आर्द्रता मापने के लिए, हवा में आर्द्रता या नमी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हवा में आर्द्रता कौन सी? हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बोलो। हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो यंत्र है वो है कौन सा है? हाईग्रोमीटर। कौन सा है? हाईग्रोमीटर है हवा में आर्द्रता मापने के लिए यंत्र। प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? प्रकाश रोशनी, प्रकाश की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता है वह लक्ष्य मीटर द्वारा। कौन सी? लक्ष्य मीटर के द्वारा। लक्ष्य मीटर के द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के बनते हैं। जो मिट्टी का घड़ा होता है वह किस क्रिया के कारण, मिट्टी के घड़े का पानी है वह किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है। जो मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है, तो उसका जल होता है वह किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है। मिट्टी का घड़ा मान लो ये मिट्टी का घड़ा है ये, ठीक है, तो जिसके अंदर जो पानी भरा होता है वह किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो इसका जो क्रिया है वह है बाष्पीकरण। कौन सी है? बाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि इसमें घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, जब हवा से टकराती है तो इसका जो पानी होता है वह ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। मिट्टी के घड़े का पानी किस क्रिया के द्वारा ठंडा रहता है। तो उसका उदाहरण है बाष्पीकरण के द्वारा मिट्टी के घड़े का पानी है वह ठंडा रहता है। जितना घड़ा नया होगा उतना ही पानी ठंडा रहता है, क्योंकि पुराने घड़े के जो छिद्र होते हैं वह मिट्टी के द्वारा बंद हो जाते हैं। वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। वायु गति है वह किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो बताओ। तो इसका वायु गति है वह एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। क्या है? एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं, ठीक है, उनकी जो तली है वह काली क्यों रखी जाती है। खाना पकाने वाले बर्तनों की जो तली होती है वह काली क्यों रखी जाती है। जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो तली होती है काली क्यों रखी जाती है। क्योंकि जो काली तली होती है वह ऊष्मा की सुचालक होती है। काली तली, इसका आंसर है काली तली ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। काली तली होती है वह ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, इस कारण खाना पकाने बर्तनों का जो तली होती है वह काली रखी जाती है, क्योंकि यह ऊष्मा जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतकाल में
कपड़े गर्म रहते हैं क्योंकि शीतकाल में जो कपड़े होते हैं हमें गर्म गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि शरीर में ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, वह जो वे कपड़े होते हैं वह ऊष्मा को हमारे शरीर से बाहर जाने से रोकते हैं, इसी कारण हमको ठंड नहीं लगती है। शीतकाल में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? शीतकाल में गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो गर्म कपड़े होते हैं वे ऊष्मा को हमारे शरीर से बाहर नहीं जाने देते। आंसर है गर्म कपड़े होते हैं वे ऊष्मा को हमारे शरीर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, इसी कारण हमें ठंड नहीं लगती है। ठीक है, जो एक गिलास होता है, ठीक है, उस गिलास में यदि एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया जाए, ठीक है, तो बर्फ़ पिघलने पर जो पानी का जो प्रभाव होता है, गिलास में पानी का प्रभाव होता है, वह कमेगा या बढ़ेगा? मान लो ये गिलास है, ठीक है, ये बना देते हैं, गिलास बनाते हैं, ठीक है, ये गिलास है, ठीक है, गिलास है जो पानी से भरा हुआ है, इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डला हुआ है। यदि ये बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका आंसर है समान रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? समान रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पानी का जो घनत्व होता है वह किस ताप पर अधिक होता है? पानी का जो घनत्व होता है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? किस तापमान पर अधिक होता है? किस तापमान पर अधिक होता है? तो इसका आंसर है 4 डिग्री। इसका आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है वह अधिक होता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के बनते हैं। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के बनते हैं। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नेक्स्ट है वोल्ट मीटर का प्रयोग है वह किया था विभवांतर के लिए। किसके लिए? विभवांतर के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर का प्रयोग। मैनोमीटर, नेक्स्ट है मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैसों का दाब क्या है? गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोजीमीटर का प्रयोग। कौन सा है? पोजीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पाइपलाइन में निम्न दाब को मापने के लिए। पाइपलाइन में निम्न दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? पोजीमीटर का प्रयोग किया था। किसका? पोजीमीटर का। नेक्स्ट है सेक्सटेंट का प्रयोग। सेक्सटेंट क्या है? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। किस लिए? अंतरिक्ष जो पिंड होते हैं उन पिंडों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से कर लीजिए। कार्डियोग्राफ का प्रयोग कौन सा है? कार्डियोग्राफ का प्रयोग जो कार्डियोग्राफ यंत्र होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? कार्डियोग्राफ यंत्र का प्रयोग है वह हृदय की गति के लिए। हृदय की गति की जांच के लिए। हृदय की गति की
जांच के लिए, किसके लिए, हृदय की जांच के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है आमीटर। कौन सा है, आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आमीटर जो उपकरण होता है उसका प्रयोग विद्युत धारा, किसके लिए, विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर कौन सा है, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो ऑडियोमीटर यंत्र होता है उसका जो प्रयोग होता है वह ध्वनि की तीव्रता, किस लिए, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ध्वनि की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर का विस्कोमीटर कौन सा है, विस्कोमीटर का प्रयोग किसके लिए, किसके लिए किया जाता है, कौन सा है, विस्कोमीटर। विस्कोमीटर का प्रयोग, विस्कोमीटर जो यंत्र होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए, क्या है, द्रवों की श्यानता, श्यानता ज्ञात करने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल का प्रयोग क्या है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर स्केल यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, क्या है, भूकंपीय तरंगों की, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता ज्ञात करने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रडार का तो हो गया। पायरोमीटर, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का जो प्रयोग होता है वह कहते हैं उच्च ताप के लिए, किस लिए, उच्च ताप के लिए किया जाता है, उच्च तापमान के लिए किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग। ठीक है। जैसे कि हम क्वेश्चन पर क्या आते हैं, आप वीडियो को शेयर जरूर करना और मेरे चैनल स्टडी 92 बाय संजू सर को सब्सक्राइब जरूर करना। कैलोरीमीटर नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। क्या है, कैलोरीमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कैलोरीमीटर का प्रयोग वह ऊष्मा की मात्रा के लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ऊष्मा की मात्रा के लिए। ठीक है। आप सभी एग्जाम में जुड़ जाइए क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम है वो जल्दी होने वाला है। एग्ज़ाम तो होएगा, एग्ज़ाम कोई मर्जी हो लेकिन आप अपनी तैयारी को रखें। माइक्रोस्कोप का प्रयोग कौन सा है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग है वे सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म वस्तुएं जो छोटी वस्तुएं होती हैं, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, लैक्टोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, किसकी, लैक्टोमीटर प्रयोग दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना और मेरे चैनल स्टडी 92 को सब्सक्राइब करना। आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। आज की आपको मेरी साइंस की वीडियो कैसी लगी, यदि आप टॉपिक वाइज ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, तो कमेंट करना। ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग इन दिस माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, अपने और अपनों का ध्यान रखो। ठीक है, बाय।